हेलो एवरीवन। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। वर्तमान साझेदार किन्हें कहेंगे? जैसे ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। और अगर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होकर कितनी हो जाएगी? 1:1:1। तो अब देखिए, एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर पहले भी एबीसी ही थे और अभी भी एबीसी यही है, तो ये एग्जिस्टिंग, ठीक है। ना तो इनमें से कोई गया है ना आया है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है। क्या चेंज हुआ है? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये चैप्टर है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है इसमें कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो किसका रिजल्ट है? एक एग्रीमेंट का। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो इनके बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट, ठीक है। ये दो पर्सन है, तो इनके बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके लिए होता है? एक बिजनेस को करने के लिए, ठीक है। और इस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। इसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। और इस प्रॉफिट को ये आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ और ये बिजनेस को करने के लिए और इस बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न होगा उसको आपस में शेयर करने के लिए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी बता दी गई होगी, ठीक है। तो ये देखिए, साझेदारी एक ठहराव का परिणाम है। एग्रीमेंट है जो व्यक्तियों में किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया पीछे कि ये व्यवसाय कर रहे हैं, लाभ होंगे और उसको वो बांटने के लिए इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। अब इस एग्रीमेंट में कोई भी चेंज आ जाता है, ठीक है। कोई भी एग्रीमेंट में चेंज आ जाए तो जो चल रहा है एग्रीमेंट वो ख़त्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट अगर चेंज हो जाए, एग्रीमेंट में अगर चेंज आ जाता है, इनके बीच में एग्रीमेंट था कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी की क्या होगी? 3:2। और अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी होगी? इक्वल। तो एग्रीमेंट क्या हो गया? पुराने वाला एग्रीमेंट तो ये कहता था कि प्रॉफिट 3:2 में बटेगा, और नया एग्रीमेंट क्या कहता है कि 1:1 में। तो पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और न्यू एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? स्टार्ट। उसके बाद और इनके आपसी संबंधों में भी परिवर्तन हो जाएगा पार्टनर्स के। तो ऐसी कंडीशन में हम ये नहीं कहेंगे कि फर्म समाप्त हो जाएगी, साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी, परंतु इससे साझेदारी फर्म का क्या हो जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस एज इट इज चलता रहेगा। तो हम ये देखेंगे कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो पहली कंडीशन कौन सी है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो हमारा ये चैप्टर है तो ये यही पॉइंट है कि वर्तमान साझेदारों में जैसे ए और बी पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:1। और उन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि अब वो फ्यूचर में प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे? इस रेशियो में। तो अब ये वाला एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? जहां एग्रीमेंट कह रहा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 होगी, ये अब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और ये जो नया एग्रीमेंट इनके बीच में बना है, अब ये एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा। तो इसे क्या कहा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस फर्म का ऐसे ही चलता रहेगा, फर्म बंद नहीं होगी ना, बिजनेस फर्म का बिजनेस बंद होगा, तो वो चलता रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होगा? इनका एग्रीमेंट चेंज होगा, ठीक है। अब सेकंड केस कौन सा है जहां पर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यदि किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाए, नया पार्टनर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल चारू और दिनेश, ये लाभों को कैसे बांटते हैं? इक्वली। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने सुधा को 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाने का डिसीजन लिया। तो अब क्या होगा? उनका जो इक्वल बांट रहे थे ना ये प्रॉफिट,
अब क्या हो जाएगा, सुधा भी आके उनके प्रॉफिट में हिस्सा ले लेगी, पहले नहीं लेती थी लेकिन अब लेगी। तो पुराना एग्रीमेंट जो इक्वल बांटने वाला था चारू और दिनेश का, पुराना एग्रीमेंट क्या कहता था कि प्रॉफिट कैसे मिलेगा इनको, इक्वली। तो अब ये क्या हो जाएगा, समाप्त, खत्म हो जाएगा ये। अब कितने पार्टनर हो गए, 3, चारू, दिनेश और सुधा। तो ये नया जो एग्रीमेंट है वो शुरू होगा। अगली तीसरी कौन सी कंडीशन है जहां पर पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया शुरू होता है, या फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो तीसरा ऐसा पॉइंट है हमारा, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इसमें जब 3 पार्टनर फर्म में हैं, बबीता, गीता और सीता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:3 के इसमें बांट रहे हैं ये। और 31 मार्च 2017 को फर्म से किसने इनमें से मान लीजिए ये सीता ने जो है वो रिटायरमेंट ले ली। ठीक है, अवकाश ग्रहण करने का मतलब क्या होता है कि रिटायरमेंट ले लेना। तो इसने, सीता ने रिटायरमेंट ले ली, तो इनकी अब पार्टनर कौन रह गए, बबीता और गीता। और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी रह जाएगी, 1:2। तो पुरानी जो रेशो थी 1:3 वाली, वो क्या हो गया, एग्रीमेंट खत्म हो गया। नया एग्रीमेंट 1:2 वाला शुरू हो जाएगा। तो ये भी क्या है, पुराना एग्रीमेंट खत्म और नया शुरू, यानी कि फर्म का क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन हो गया। 4th पॉइंट है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। पी, क्यू और आर एक फर्म में साझेदार हैं और वो 4:3 में बांटते हैं प्रॉफिट्स को। 31 मार्च 2017 को आर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो पी और क्यू फ्यूचर में प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करने का क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि बराबर बांटेंगे भविष्य में। तो ये जो पुराना एग्रीमेंट था ये 4:3 वाला, ये तो क्या हो गया, खत्म हो गया। और अब क्या है, पी और क्यू कैसे बांटेंगे, इक्वली 1:1 में। तो ये नया एग्रीमेंट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये भी क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, यानी कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अगला कौन सा ऐसा केस है, 2 साझेदारी फर्मों का संविलियन, अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। 2 पार्टनरशिप फर्म है जहां पर ए बी एक फर्म है, ए और बी एक फर्म में है, और सी और डी दूसरी फर्म में है। तो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1 और इनका सी और डी का 3:1। लेकिन ये अब अमलगमेशन होता है, इकट्ठे हो जाना, संविलियन, मिल जाना। तो ये चारों मिलकर अब एक फर्म बना लेंगे। अभी तक तो फर्में 2 थी, ए और बी की अलग थी, सी और डी की अलग थी। लेकिन अब क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक ही फर्म होगी और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी क्या होगी, 2:1:3:1। तो ये पुराने वाला एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म, और ये नए वाला एग्रीमेंट क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये 5 केस है जहां पर पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है, और पुराने एग्रीमेंट के खत्म होने के कारण नया एग्रीमेंट जो शुरू हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो हमारा ये टॉपिक था। अब ये आपके जितने भी 5 पॉइंट आपने पढ़े हैं ये सारे आगे अब आपके चैप्टर के रूप में आ जाएंगी। तो इस जो 3rd चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा जो है ये पूरा ये 3rd चैप्टर है जो हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने ये शुरुआत में पढ़ा वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो ये देखिए, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ये पूरा चैप्टर हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अगले जो पॉइंट्स हैं ये भी आपके किस में आ जाएंगे, चैप्टर के रूप में। ये चैप्टर आगे हैं आपके, तो हमने अभी फिलहाल ये पढ़ना है कि वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अब देखिए, कभी कभी वर्तमान साझेदार एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। क्यों करते हैं वो चेंज, मान लीजिए किसी पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा है तो वो कम प्रॉफिट थोड़ी लेगा, तो उसका प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा। मान लो वो बीच में एडिशनल कैपिटल ले आया एक पार्टनर, जैसे आप एग्जांपल लें, यहाँ पर पार्टनर हैं ए, बी और सी। ठीक है, ए की कैपिटल 5 लाख, बी की 3 लाख और सी की 2 लाख। ठीक है, और अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यही मान लेते हैं 5, 3 और 2। अब सी जो है वो साल के बीच में 4 लाख रुपए और ले आता है, तो सी की कैपिटल कितनी हो जाती है, 6 लाख, 6 लाख हो गई। और प्रॉफिट में हिस्सा उसको कितना मिल रहा है, 2/10। ए का हिस्सा है 5/10
इनको प्लस कर देते हैं ना, नीचे वही आ जाता है 5 + 3 8 + 2 10, ये नीचे वही आ जाएगा इनका टोटल। और इसका हिस्सा है बी का 3/10 और इसका है 2/10। अब ये देखो कि जब इन पार्टनर की जिसकी कैपिटल ज़्यादा होगी उसको शेयर भी तो ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका शेयर क्या है, अब प्रॉफिट का वो बढ़ा दिया जाएगा। तो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी,